शुक्राचार्य श्रीधर विप्र। मैं एक कुख्यात असुर गुरु हूँ। मुझे शौर्य और प्रबल उद्योग प्रिय है। मन में भोग वासनाएं लिए दुर्बल देह का पुरुषों से मुझे घृणा है। सुकुमार काया स्त्रियों को ही शोभा देती है, जिसकी क्रोध भरी हुंकार प्रतिपक्ष को कंपित नहीं कर सकती और जिसकी वज्र देह प्रकृति की झंझा नहीं झेल पाती, उसे विजय श्री कभी चरण नहीं करती, कभी वरण नहीं करती। ऐसे दुर्बलों को दिया गया आशीर्वाद व्यर्थ होता है। क्या हुआ? असुर उद्धत होते हैं। जिनकी बाहु में बल है, जिनके प्राणों में प्रबल ऊर्जा है, वे नियमों में आबद्ध कैसे रह सकते हैं? उनके पद अपने प्रहार से पर्वतों को फोड़कर पथ बनावेंगे। पुरानी पतली पगडंडियों पर वे क्यों चले? मैं ऐसे महाप्राणों को आशीर्वाद देता हूँ। मैं ग्रह हूँ, सबसे तेजस्वी और मानव शरीर के सप्तम धातु का अधिष्ठाता। मुझे कला प्रिय है, किंतु पराक्रम से स्थापित शांति में कला पनपती है। कंपित हृदय, क्षीण काय, अल्प प्राण, अशांत भयभीत लोगों को कला की न परख हो सकती, न कला उनके यहाँ आश्रय लेती। दूषित दुर्गंधि में किल मिलाते काम कीट क्या जाने कि कला होती क्या है। मैं नीति शास्त्र का प्रणेता, शिक्षक और संजीवनी विद्या का एकमात्र आचार्य सुर गुरु बृहस्पति मुझसे स्पर्धा रखते हैं। मुझे भी वे उचित प्रतिस्पर्धी लगते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु मानधनी ब्राह्मण। नारायण के भी वक्ष पर पाद प्रहार करने वाले भगवान भृगु का वंशज। मुझे ब्राह्मण का प्रज्वलित तेज प्रिय है। विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण, सुप्रसन्न ब्राह्मण का आशीर्वाद, समृद्धि का स्तोत्र और क्रुद्ध ब्राह्मण का शाप हाहाकार करा देने वाला प्रलय वाड़व न हुआ तो ब्राह्मणत्व व्यर्थ है। मैं ब्राह्मण श्रीधर पर प्रसन्न हुआ था। उसने उचित निर्णय किया था। सुरासुर जयी कंस का पौरोहित्य स्वीकार करके अपने यजमान की श्री वृद्धि के लिए उसके अभिचार अनुष्ठान उचित थे। अंततः भगवान चंद्रमौली के श्रीमुख से प्रकट तंत्रों के ये अनुष्ठान अकारण तो नहीं है। मानता हूं कि यह हालाहल विष के समान है, किंतु विशिष्ट विषक क्या जो अत्युग्र विष को अमृत न बना सकता हो। कंस में बल, विक्रम, ओजस्विता थी और थी प्रबल महत्वाकांक्षा जो मुझे प्रिय है। बुझा शांत मानस मेरे प्रतिस्पर्धी सुर गुरु को ही श्रेयस्कर लग सकता है। मैं महत्व आकांक्षा से उद्दीप्त पुरुष को आशीर्वाद देता हूँ। श्रीधर ने उचित यजमान का पौरोहित्य स्वीकार किया था। लोग उसे असुर विप्र कहें, किंतु वह मुझे प्रिय था। श्रीधर में विप्रत्व प्रदीप्त ब्रह्म तेज होता। मैं उसका समर्थन करने, साथ देने, आवश्यकता होने पर धरा पर भी आ सकता था, किंतु उसने मुझे निराश कर दिया। वह तो हीन सत्व सिद्ध हुआ। वह नाम मात्र का ब्राह्मण रह गया जब उसने कंस का आदेश स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण आज्ञा देता है, आज्ञा पालन शूद्र का स्वभाव है। मुझे अत्यंत अरुचि है संपन्न शक्तिमान यजमानों के आज्ञा पालक विनीत सेवक प्राय ब्राह्मणों से। आज्ञा भी कैसी? कंस ने कहा कि श्रीधर गोकुल जाकर नन्हे नंद नंदन को मार दे, और श्रीधर ने शिशु हत्या का यह कुत्सित कार्य स्वीकार कर लिया। उसमें साहस नहीं आया कि कंस को कठोरता पूर्वक मना कर देता। वह भी क्या, ब्राह्मण जो प्राण भय से कांपे अथवा कायिक सुख सुविधा जिसे कृत सेवक बनाकर कुकृत्य में लगा सके। कंस की नीतिज्ञता में दोष नहीं था। वह अपने शत्रु को किसी भी प्रकार नष्ट कर देने की मेरी उत्कृष्ट नीति का आचरण कर रहा था। गोप गोपियां परम श्रद्धालु हैं। श्रीधर को वे विप्र होने के कारण सम्मान ही करेंगी। यह कंस ने ठीक सोचा था। श्रीधर कुछ अनुचित भी कर बैठे तो उस पर गोप हाथ उठाने का साहस नहीं करेंगे। यह भी कंस का विचार असंगत नहीं था। श्रीधर के सोचने की बात थी। राजा सोचे और आदेश दे तो उसका पालन सेवक करेगा। राजा अपनी समस्या सुनाकर उससे उबर आने का उपाय पूछे तो पुरोहित मार्ग निर्देश करेगा। पुरोहित स्वयं तब यजमान के पक्ष में सक्रिय होता है जब यजमान की सब शक्तियां असमर्थ हो जाए। कंस के सब असुर जीवित हैं और श्रीधर स्वयं आज्ञा पालक सेवक बनकर चल पड़ा। छी, मेरी सहानुभूति उससे समाप्त हो गई उसी क्षण।
ब्राह्मण श्राप दे सकता है, शस्त्र उठा सकता है, समय ही आ पड़े तो अभिचार कर सकता है, किंतु अपकर्म पाप कर्म ब्राह्मण के वश की बात नहीं होनी चाहिए। श्रीधर ने शिशु हत्या का संकल्प स्वीकार किया और अपने ब्राह्मणत्व से ब्रह्म तेज से च्युत हो गया। अब इस असुर ब्रह्म बंधु के समीप कोई भी दिव्य सहायता पहुंचा कैसे सकता था। भगवान नारायण से मैं सृष्टि के प्रारंभ से ही परिचित हूँ। मेरा दुर्भाग्य कि मुझे अपने यजमानों का समर्थन करना पड़ता है और वे श्री हरि के विरोधी हैं, किंतु उन अनंतशाही का स्नेह है मुझ पर, यह मैंने बार बार अनुभव किया है। अंततः सिंधु सुता मेरे आदि पूर्वज पितामह भृगु की पुत्री हैं, वे मेरी बुआ ही होती हैं। मैं हृदय से हरि का श्रद्धालु हूँ, सेवक हूँ, भले भगवान भवानी नाथ मेरे आराध्य है। अब यह गोकुल में जो इंद्र नीलमणि नंद नंदन है, यह नित्य अविनाशी सर्व कलामय, मैं कोमल कला का अधिदेवता होने के कारण इसका अनुचर हूँ। मैं नीति का निर्देशक होने के कारण इस निखिल नीति निर्धारक का अनुगामी हूँ, और जहाँ तक मेरे ग्रह होने की बात है, इसके शत्रु स्थान में मैं उच्च के अपने परम मित्र शनि के साथ स्वग्रह ही बैठा इसे सुख, स्वास्थ्य, सुयश और सब सुविधाओं को देने में सदा सावधान रहूंगा। श्रीधर अभागा इसका विरोधी बनकर मेरे साथ बैठे शनि की दृष्टि का भोग बन गया, तो मुझे उससे क्यों सहानुभूति होने लगी। श्रीधर गोकुल आया, वह बड़े आडंबर पूर्वक महापंडित बनकर आया था। वैसे उसमें पांडित्य पर्याप्त था और प्रयोजन होने पर पाखंड को मैं अनुचित नहीं मानता, किंतु सरल श्रद्धालु गोपों के यहाँ आने में इतनी बनावट अनावश्यक थी। श्रीधर बड़ी भारी पगड़ी पहने, भाल, बाहु, वक्ष, उदर आदि पर भस्म का उज्ज्वल त्रिपुंड लगाए, बड़े बड़े रुद्राक्ष के दानों की मालाओं से कंठ, भुजदंड, कलाई आदि अलंकृत किए आया। वह शाक्त है, किंतु शाक्त है अपने को समाज में नैष्ठिक शैव प्रदर्शित ही करते हैं, इसमें भी श्रीधर का कोई दोष नहीं था। गोप सब वैष्णव है, श्री नारायण के अनन्य आराधक, किंतु भगवान भूतनाथ में सबकी श्रद्धा है। श्रीधर को जो भी मिला उसी ने साष्टांग प्रणिपात किया। श्रीधर ने भी पूरे आडंबर सहित आशीर्वाद दिया। नंद राय ने अपने को कृतकृत्य माना कि ऐसे नैष्ठिक शिव भक्त विद्वान ब्राह्मण उनके अतिथि हुए। श्रीधर की सविधि पूजा की उन्होंने, अपने भवन के भीतर ले गए। यशोदा को सदा एक ही धुन रहती है, उनके लाल को सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। उस श्रद्धालु सीधी महिला के साथ भी छल करने में श्रीधर को कुछ संकोच होता तो मैं उसे सावधान कर देता, किंतु वह तो मेरा भी कोप भाजन हो गया जब कुटिलता पूर्वक उसने नन्हे नंद तनय को आशीर्वाद दिया और मन में सोचने लगा कि वह इस शिशु को सरलता पूर्वक कंठ पीड़न करके मार देगा। श्रीधर ने दूध, दधी, नवनीत का नैवेद्य अस्वीकार कर दिया। वह कहने लगा, मैं एकाहारी हूँ और स्वयं नैवेद्य प्रस्तुत करता हूँ, सर्वथा एकांत चाहिए मुझे। आराध्य के अर्थ अग्नि पर चढ़े पात्र पर भी किसी की दृष्टि पड़ जाए तो नैवेद्य अपवित्र हो जाता है। श्रीधर को एकांत कक्ष देने में कोई असुविधा नहीं थी, किंतु अत्यंत श्रद्धालु श्री यशोदा उस कक्ष को स्वयं स्वच्छ करके गोमयोपलिप्त करने लगी। देवी रोहिणी स्वयं जेल लेने गई यमुना से अतिथि के नैवेद्य बनाने के लिए और दासियों को कह दिया, कोई भी इन परम सम्मान्य विद्वान के समीप जाकर इनके एकांत में बाधक न बने। शिशु को मेरे समीप ही रहने दो, श्रीधर ने साग्रह कहा था। मैं इसके कल्याण के लिए कुछ जप एवं स्तोत्र पाठ करूंगा। इससे अधिक भला यशोदा को और क्या प्रिय हो सकता था। वे तो दाऊ को भी उठा लाई और वहीं बैठा गई। उन्होंने आग्रह किया, इस दूसरे बालक को भी आप आशीर्वाद दे दें। अज्ञ श्रीधर वह प्रसन्न हुआ कि अपने महाराज का पूरा कल्याण करने का अवसर उसे प्राप्त हो गया, किंतु उसके नेत्र फटे फटे हो गए। वह चित्कार भी नहीं कर सका। उसने ऐसा भी कुछ संभव है यह तो स्वप्न में भी सोचा नहीं था। माता के जाते ही श्रीधर इस एकांत का लाभ उठा लेता यदि उसे अवसर मिलता, किंतु वह नन्हा शिशु श्रीधर से अधिक स्फूर्ति में सिद्ध हुआ। वह अपने पल्ले से उठा, आश्चर्य में पड़ गया श्रीधर। वह कुछ कर सके, सोच सके, इससे पूर्व तो उसका कंठ कस गया उनके लिए अधिक प्रतीत होते अत्यंत छोटे से कर में, और दूसरा कर श्रीधर के मुख में डालकर जिह्वा खींचकर स्वर नली मसल दी गई।
पलकें झपकते विलंब होता है। उस अद्भुत शिशु को यह सब करते विलंब नहीं हुआ। दूसरा कोई वहां होता भी तो लगता कि उसे भ्रम हुआ है पलक गिराने में। ब्रजेश्वरी का लाल तो अपने पल्ले में पड़ाकर चढ़ा उछाल कर किलक रहा है, किंतु श्रीधर इसे कैसे भ्रम मान ले, जिसका कंठ पीड़ा से फटा जा रहा है और वाक शक्ति सदा को लुप्त हो गई है। उस संपूर्ण शरीर पीड़ा से, भय से श्वेत नाथ हो गया। दाव सिर हिलाकर ताली बजाकर हंस रहा है और उठ खड़ा हुआ है। श्रीधर भागता चला गया। उससे पीछे मुड़कर देखने का भी साहस नहीं हुआ। यमुना के पार जाने तक छोटे भाई ने पलने में पड़े अबोध ने तो यह दुर्गति कर दी और अब उसका बड़ा भाई उठ खड़ा हुआ। श्रीधर को लगा कि यह बड़ा अब उसके प्राण नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ इन विप्रवर को? गोपों ने भागते श्रीधर को देखा तो चौंके, पुकारा, किंतु श्रीधर का साहस था कि किसी की पुकार सुनने को उसके पद रुकते। क्या हुआ? ये अतिथि देव इतने भयातुर क्यों भागे? नंद राय का रोष उचित है, किंतु यशोदा उन्हें क्या उत्तर दे? उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है और इन ब्राह्मण देवता के समीप शिशुओं को छोड़कर तो कोई था नहीं। दाऊ हंस रहे हैं, संकेत कर रहा है। इसे उस ब्राह्मण का दौड़ना बहुत प्रिय लगा है, किंतु इसकी और इस समय कोई कैसे ध्यान दे, और देवी तो क्या समझेगा। नंद राय, यशोदा जी, रोहिणी देवी सब बहुत चिंतित है। अतिथि ब्राह्मण इस प्रकार आहार ग्रहण किए बिना चला गया। यह बहुत अशुभ लगता है इनको। साहस नहीं होता कि महर्षि शांडिल्य से कह सके यह घटना। देवी पूर्णमासी उन वात्सल्यमयी से नंद राय ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से सब सुना है। अब मैं कौन सा प्रायश्चित करूं? वे अतिथि देव तो सुना मथुरा की ओर चले गए। नेत्र बंद किए भगवती ने। वे योग माया मंद स्मित आया उनके अधरों पर। आश्वासन दे दिया, चिंता मत करो, तुम्हारे लाल का दर्शन करके ही वे अतिथि कृतार्थ हो गए। अब उन्हें किसी का आतिथ्य कभी आवश्यक नहीं होगा। सचमुच श्रीधर कृतार्थ हो गया। वह कंस का कल्याण करने आया था, परंतु उसका अपना कल्याण तो हो ही गया। नंद नंदन का स्पर्श प्राप्त करके अविद्या तथा अविद्या से उत्पन्न हिंसा, दंभ, क्रूरता, कुटिलात आदि सब समाप्त हो गए। श्रीधर की वाक शक्ति गई, किंतु उसके अंतर के नेत्र निर्मल हो गए। उसका अंतःकरण उज्जवल हो गया। श्रीधर अब बोल नहीं सकता। वह लिखकर जो कुछ कहेगा कंस उसे भीरू ब्राह्मण का मतिभ्रम मानकर उपहास करेगा, किंतु अब कहाँ श्रीधर को कंस का पौरोहित्य करने मथुरा रहना है। वह तो अब सद्बुद्धि पा चुका। तपोवन जाकर तप करेगा। ब्राह्मण के लिए उचित पथ अपनाया उसने। अब उसे मेरा आशीर्वाद। कल्याण मस्तु।